वृंदा जो थी वो जालंधर की पत्नी थी और जालंधर बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत ही अत्याचारी था। इतना अत्याचारी था कि सारी पृथ्वी उससे त्राही त्राही कर रही थी। भगवान विष्णु भी बहुत चिंतित थे इसको कैसे इसका अंत किया जाए, लेकिन उसकी मृत्यु न होने का, अब वो किसी भी युद्ध में नहीं हारता था किसी से भी। उसकी मृत्यु न होने का एक बड़ा कारण था कि उसकी पत्नी वृंदा बहुत बड़ी सती पतिव्रता थी और जब वो किसी युद्ध में जाता था तो वो एक अनुष्ठान लेके बैठती थी, तप करती थी उस समय तक जब तक उसका पति जीवित उसके पास ना आ जाए। उसका यही नियम था। अब वो जब युद्ध करने जाए तो उसकी पत्नी वृंदा अनुष्ठान करने बैठ जाए और ये प्रतिज्ञा ले ले कि जब तक मेरा पति जीवित नहीं लौटेगा सकुशल, वो सब वहाँ से हटती नहीं थी, तब से आसन नहीं छोड़ती थी। जब वो नहीं हार रहा था किसी से तो विष्णु भगवान ने सोचा कि इसके लिए इसकी मृत्यु का जो कारण है पहले उसको समाप्त किया जाए। तो वृंदा के पास उसी का पति का रूप रख के आए और सब लोग कहते हैं कि उसका सतीत्व भंग कर दिया, ये किया वो किया। अरे भगवान विष्णु थे, उनको इतनी महिमा थी, उनको इतना कोई वो ऐसे थोड़ी ना थे कि वो कोई कुछ भी कह जाता है वो सब गलत है। वो उसके सामने आए तो वृंदा को लगा कि मेरा पति आ गए और वो आधा अनुष्ठान छोड़ के उठ गई अपने पति से मिलने के लिए, पति के चरण छूने के लिए। तो जो वो बीच में उठ गई और पति आया नहीं था उसमें असली में, वही उसका सतीत्व भंग हो गया, वही उसका पतिव्रता व्रत जो लिया था उसने वो भंग हो गया। तो उसने बहुत, जब उसको पता लगा कि भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया है तो उसने बहुत क्रोध किया और उनको कहा तुम शालिग्राम हो जाओ, पत्थर हो जाओ, तुम पत्थर हृदय हो, तुमने एक पतिव्रता स्त्री का व्रत भंग किया है। तो भगवान ने उससे समझाया कि तुम्हारा तो पतिव्रता का व्रत चल रहा था, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तुमने ये कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी ही वजह से कितनी स्त्रियां विधवा हो रही हैं, कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं, तुम्हारा पति कितना अत्याचारी है। उस अत्याचारी का अंत तो होना ही चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे छल किया और मैं तुम्हें अब वरदान देता हूँ कि तुम पे अब कोई भी वो बहुत पवित्र एक वृक्ष के रूप में रहोगी। तो तुलसी जी ने भी उनसे क्षमा प्रार्थना करी और कही कि जब तक उस वृक्ष का वो एक पत्ता आपके भोग में नहीं पड़ेगा तब तक वो भोग स्वीकार नहीं होना चाहिए, और मैं जो वृक्ष बनूंगी उस वृक्ष को बिल्कुल औषधि के समान हो जाएगा, इतना पवित्र होगा। तो ये है वृंदा की कहानी और विष्णु भगवान की। लोग कहते हैं उनका विष्णु भगवान ने छल किया, ऐसा छल नहीं करना चाहिए था, उसका सतीत्व भंग कर दिया, उसका पतिव्रता वाला व्रत भंग किया है। वो आसन से पति के आने से पहले ही उठ गई और उधर फिर शंकर भगवान ने उसका वध कर दिया। बस इतनी सी बात है। बोलो तुलसी माता की जय हो।